नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। सीतापुर में मारे गए पत्रकार के परिवार को न्याय दिलाने के लिए संगठन आया आगे। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के पूर्वा से आ रही। पिछले दिनों सीतापुर में दिन दहाड़े बीच सड़क हुई दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या से पत्रकारों में रोष है और आज भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ने वाले पत्रकार संगठन प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक शीतल प्रसाद के दिशा निर्देशानुसार कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश चौधरी की अगुवाई में करीब 2 दर्जन पत्रकारों ने आज बुधवार को राज्यपाल को नामित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी पूर्वा उदित नारायण सिंगर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि सीतापुर जनपद में पिछले दिनों समाचार पत्र दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या बीच सड़क दिन दहाड़े कर दी गई थी। हत्या के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। साथ ही पुलिस हत्या के पीछे जो कहानी बता रही है पत्रकार के परिजनों के अनुसार वो भी मनगढ़ंत है। पत्रकार की हत्या व हत्यारों की गिरफ्तारी न होने से संगठन दुखी व आक्रोशित है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन ज्ञापन के माध्यम से मांग करता है कि शीघ्र पत्रकार के हत्यारों को अतिशीघ्र गिरफ्तारी की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर हत्यारों को फांसी की सजा भी दी जाए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। सर प्रणाम। इस समय हम लोग एक ज्ञापन दिया है आपके माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश को। उसमें हम लोगों ने कुछ मांगे रखी हैं। वो ज्ञापन के विषय में जानना चाहते हैं, अग्रिम कार्रवाई आपके क्या की जाएगी? देखिए, विगत दिनों जो एक घटना घटित हुई है सीतापुर में, उसके संबंध में ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है और इसको उचित माध्यम से उचित स्तर तक पहुंचा दिया जाएगा और पूरी एजेंसी से उस पर अपना वर्कआउट करने का प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है। जल्दी ही इसमें लगता है कि चीज़ें क्लियर हो जाएगी और हमारी तरफ से इसको उचित माध्यम से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक सर, धन्यवाद। कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश चौधरी जी, पत्रकार की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ा दुखद है कि पिछले कई सालों से जो है पत्रकारों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस प्रदेश में कई ऐसे पत्रकार हैं जिनकी हत्या हो चुकी है। सीतापुर में जो घटना हुई बेहद निंदनीय है और जिस तरह से पुलिस उसका खुलासा कर रही है उससे भी परिजन संतुष्ट नहीं है। हमारे लोगों की जो मांग है सरकार से, आज जो ज्ञापन दिया गया कि जो दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे और फास्ट ट्रैक में केस चलाकर उनको फांसी की सजा दी जाए। परिजनों को 1 करोड़ रुपए का जो है सहायता की जाए और उसकी जो पत्नी है मृतक की, उसको सरकारी नौकरी दी जाए। इसके साथ ही पत्रकार सुरक्षा अधिनियम जो हम लोग काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं उसको लागू किया जाए। पत्रकारों की हत्या एक ट्रेंड बन चुका है कि हत्या हो जाती है, उस पर जो हत्यारे हैं उन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है। शायद इसी बात को ध्यान को रख करके हत्यारे जो हैं पत्रकारों पर हमले कर रहे हैं, ये बेहद निंदनीय है और जब तक कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठाएगी तब तक ऐसे पत्रकारों के ऊपर हमले होते रहेंगे। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी सरकार से ये मांग है कि कोई कठोर पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनाए ही और जो पत्रकारों पर हमले करते हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का ऐसा कोई नियम बनाए। पत्रकार समाज को आईना दिखाता है, पत्रकार समाज को आईना दिखाता है और उसी के ऊपर ऐसी हत्याएं हो रही हैं पत्रकार की, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राजेश जी, जिस पत्रकार की हत्या हुई वो एक बहुत बड़े बैनर के संवाददाता थे। ये खाई तो बड़े और छोटों के जो है, आप ये उन्नाव को ले लीजिए, जब भी आप अपना नाम बताते हैं तो जो बड़े अपने आप को बड़े लगाते हैं 1 2 3 4, वो हम लोगों को बहुत ही तुच्छ दर्जे का समझते हैं। आज उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? कोई बड़े बैनर का पत्रकार, क्या आपको कहीं दिखाई पड़ा कि उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया या ज्ञापन दिया? जब तक ये अपने आप को बड़ा छोटा लगाते रहेंगे तब तक इसी तरह पत्रकार मारे जाते रहेंगे, क्योंकि अपराधियों को लगता है इनके अंदर एकता नहीं है। वो अपने आप को बताते हैं नंबर 1 2 3 और हम लोगों को बताते हैं छोटा पत्रकार।
जब तक ये मानसिकता रहेगी तब तक पत्रकारों पर हमले होते रहेंगे, जब तक पत्रकार एक नहीं होगा। हमारे लिए वो भले किसी संस्था के हों, नंबर 1 अपने आप को लगाते हों, आज पूरा परिवार पत्रकारों का जो है प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन, पूरा देश पत्रकार जो है वो उस परिवार के साथ खड़ा है। हम लोग नहीं मानते किसी भी बैनर के रहे हो। ये जो मानसिकता है बदलनी चाहिए, जो बड़े अपने आप को लगाते हैं। हम लोग भी उनके सपोर्ट में, वो हमारे सपोर्ट में रहें। नियम सख्त होंगे तो अपराधी भी डरेंगे, हत्याएं बंद होंगी। बशर्ते सरकार की जो मनोदशा है वो पत्रकारों पर सही होनी चाहिए। कितने पत्रकार जो मारे गए उनके हत्याओं पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, आपको इतिहास उठा के देखिए तो आपको पता चल जाएगा। हमें जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक ऐसे घटनाएं होती रहेंगी। आप लोगों के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं सबसे कि बैनर का नंबर 1, 2, 3 छोड़िए। सारे पत्रकार साथी एक हैं, सारे बंधु एक हैं, इसलिए एक रहिए और सुरक्षित रहिए। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। इलेक्ट्रॉनिक एवं पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के माध्यम से आज आपने जो सीतापुर में पत्रकार की मृत्यु हुई, इसके बारे में आपने एसडीएम साहब महोदय को ज्ञापन दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के संरक्षक हैं हमारे शीतल प्रसाद जी, उनके आदेशानुसार जो पिछले यानी कि कुछ दिनों पूर्व सीतापुर में पत्रकार की हत्या हुई थी, उस संबंध में हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है और सरकार से मांग किया है कि जो हत्यारे हैं पत्रकार के, उनको फांसी की सज़ा दी जाए और परिवार को सुरक्षा दी जाए, और ये जो हमारे पत्रकार साथी हैं इनके हित में पत्रकार कानून लागू किया जाए।